बिहार में पढ़े लिखे प्रबुद्ध समझदार लोगों का ये भ्रम हो गया है आपको कि हम तो किसी तरह यहाँ बचे हुए धंधा पानी चला रहे हैं, डॉक्टरी चल रहा है, बाल बच्चा बाहर पढ़ लेगा, यहाँ जो होता है होने दो बिहार में। मेरे भाई ये सब बर्बाद हो जाएगा। हम गांव में देखते हैं बहुत प्रसिद्ध लोग, बड़े लोग, बड़ा बड़ा घर बनाया है, खंडहर हो गया, सब बाल बच्चा चला गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम तो इससे बढ़िया है, सहरसा में घर और बन गया है, धंधा बिजनेस चल रहा है, बेटा बेटी बाहर सेटल हो गया, कभी कभी साल में आप जाके घूम के आते हैं, मेरे भाई आपका भी जड़ खत्म हो जाएगा। पलायन का दंश सबको डसेगा। इतने फर्क है कि गरीब का लड़का मजदूरी करने जा रहा है, आपका लड़का बाहर पढ़ने और नौकरी करने जा रहा है, जा तो दोनों का लड़का रहा है। कोई ऐसा परिवार हमको नहीं मिलता है जहां माँ बाबूजी, बाल बच्चा, बेटा तीनों पीढ़ी एक साथ रह रहा है। अगर आप नहीं जगिएगा, अगर आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, तो आपके बाद आपका नाम लेने वाला भी यहाँ कोई नहीं बचेगा। बंगलोर में और अमेरिका में, दिल्ली के किसी फ्लैट में बहुत बड़े आदमी है तो फार्म हाउस में आपका बच्चा रह सकता है, लेकिन आपका जो अभिमान है, आपकी जो जमीन है, आपका जो जड़ है, वो नहीं बचेगा। जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, आपका केबिन नहीं बच सकता है। तो मैं आपको यही अनुरोध करूंगा, आपके हक में आप पैसा कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, बिजनेस फैला रहे हैं, कीजिए, लेकिन आपका अगर जड़ बचाना है, थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर थोड़ा सजग होइए। आंख बंद करके किसी का झंडा मत ढोइए, आंख बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ के ये मत कहना शुरू कीजिए कि बिहार का तो कुछ नहीं हो सकता है। एक अच्छा आदमी हारता है तो हजारों अच्छे लोगों की ताकत, उसका विश्वास हिल जाता है कि भैया राजनीति हमारे लिए नहीं है। इसलिए कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आपकी इतनी जिम्मेवारी है, उसको एक ही वोट आपका है, कम से कम उस एक आदमी को तो वोट दीजिए। आप कह रहे कि जीत नहीं रहा, अरे भाई जीते हारे तुम अपना एक वोट तो उसको दो, इतनी जिम्मेवारी तो आप अदा कर सकते हैं। लेकिन आप भी सोच रहे कौन सरकार बनाएगा, हमारा वोट कहीं बर्बाद ना हो जाए। अगर हर आदमी यही सोचेगा कि कौन सरकार बनाएगा, तो जितना लुटेरा लंपट है वही सरकार बना रहा है, उसी को आप वोट दीजिएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए, और कम से कम कोई हिम्मत करके सरकार में, समाज में खड़ा हुआ है, आप उसको एक वोट से ही मदद कर सकते हैं, एक वोट से ही मदद कीजिए। पैसा आपका नहीं चाहिए किसी को, लेकिन कम से कम